काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि Redmi Note 10 Pro और Pro Max के लिए एक इंस्टॉलेशन वीडियो लेके आऊँगा जिसमें ASP रोम ये सब जो है आप आराम से कस्टम रोम जो है इंस्टॉल कर पाओ। इनक्रिप्टेड वालों के लिए भी इसी वीडियो में दो इंस्टॉलेशन मैं आपको समझा दूंगा। एक तो प्रॉपर आपका इंस्टॉलेशन रहेगा डिक्रिप्ट करके कैसे रोम को इंस्टॉल करना है, और एक इनक्रिप्टेड रोम को ही इनक्रिप्टेड में ही आपको कैसे इंस्टॉल करना है, यानी कि प्रॉपर आपका जो इंस्टॉलेशन है Note 10 Pro Pro Max का वो मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये चीज़ भी बता दूँ कि फ़ोन का आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और आपके फ़ोन में एक रिकवरी होनी, कस्टम रिकवरी होनी ज़रूरी है। तो काफ़ी लोगों को जो नया आता है उनको नहीं पता होता, तो इसलिए पहले ही चीज़ जो है बता दे रहा हूँ। और जो है ज़्यादातर लोगों जो यूज़र हैं मेरे यहाँ पे वीडियो देखते हैं उनको तो पता होगा ही होगा इस चीज़ के बारे में, इंस्टॉल भी कर रखे होंगे। बट यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बारे में हम बात करते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा और कुछ भी मिस मत करिएगा, खासकर क्योंकि मेन यहाँ पे डिक्रिप्टेड करेगा क्योंकि इसी का ज़्यादातर डिमांड था। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप जिस भी रोम पे हो उसका क्या करना, जिस भी रोम पे हो उसके अंदर जा करके सबसे पहले अपना इंक्रिप्शन हमेशा चेक कर लिया करो कि जो रोम आप यूज़ करें इनक्रिप्टेड या डिक्रिप्टेड। मेरा जैसे कि देख सकते हो मैं ऑलरेडी डिक्रिप्ट करके ये कि यूज़ कर रहा हूँ, और जिस रोम को मैं फ्लश करूँगा वो इनक्रिप्टेड है, उसको डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल करने वाला हूँ। और इनक्रिप्टेड में ही कैसे इंस्टॉल करना वो भी थोड़ा समझा दूंगा। एंड सेकेंड चीज़ आपको क्या करना होगा कि हमेशा जो है जिस भी रोम पे आप रहो उसके अंदर से सिक्योरिटी एक तो रिमूव कर दिया करो हमेशा। एंड गूगल अकाउंट जैसे कि यूज़ कर रहे हो उसको भी हमेशा रिमूव कर दिया करो, ताकि सेटअप करते टाइम भी उस टाइम पे ये सब चीज़ें ना मांगे। तो ये अपना जो है अपने हिसाब से रिमूव कर लेना। अगर आपको रहने देना तो कोई दिक्कत नहीं, आप रहने भी दे सकते हो, पर ज़्यादातर हो सके तो रिमूव कर दिया करो। तो ये था यहाँ पे दो चीज़ें। एंड थर्ड, अब आपको यहाँ पे रोम एंड बाकी जो फाइल्स हैं उनके बारे में आपको आगे बताता हूँ क्या कुछ आपको रखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये सभी फाइल्स मैं इसके अंदर रख लिया हूँ। डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन का नियो भी वो भी रख लिया हूँ जो कि डिक्रिप्टर वालों के लिए है। FW जो कि ये भी आपको डाउनलोड करके रखना, बट FW कभी कभी कुछ रोम पे अंदर रिकमेंड नहीं होता है, ऑलरेडी रोम में इनबिल्ड होता है तो अलग से फ्लश करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये निक GF है और ये रोम है। अब रोम यहाँ पे हमारा जो है ये वनीला वाला मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, इसलिए अलग से GFs हमें फ्लश करना पड़ेगा। अगर GFs इंक्लूडेड वाला रोम रखते हो तो अलग से GFs की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें ऑलरेडी GFs इंक्लूडेड होता है, सिर्फ रोम और FW आपको फ्लश करना होता है, अलग से GFs की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दो तरीके की कभी कभी रोम आती है, वनीला और GFs वाला भी उस वेरिएंट का, और डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन थी तो हमारे रोम को डिक्रिप्ट करेगा। तो ये आपको रखना है। अगर आप इनक्रिप्टेड ही इंस्टॉल करना चाहते हो तो फिर डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन को छोड़ देना। FW रोम और निक GF जो है, या फिर अगर GFs इंक्लूडेड है तो निक GF की ज़रूरत नहीं है, दो ही फिर चीज़ें रहेगी। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से जो है आप सबसे पहले ये फाइल्स आप रखने रहा अपने रिकमेंड के हिसाब से, अपने यूजेस के हिसाब से जिस तरीके से आप इंस्टॉल करना चाहो। उसके बाद फ़ोन को सिंपली आपको ऑफ करना है एंड वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को होल्ड करके थोड़ी देर रखना है। जैसे फ़ोन का लोगो आएगा आपको छोड़ देना है और आपका फ़ोन जो आपके रिकवरी पे बूट कर जाएगा। वैसे मैं इसके अंदर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ, बट कभी कभी कुछ रोम के अंदर रिकमेंडेड होती है रिकवरी की, यही रिकवरी आपको यूज़ करना है। तो कोई नहीं, आप जो रिकमेंडेड रहा करे वो रिकवरी आप यूज़ कर लेना, बट यहाँ पे मैं ऑरेंज फॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं उन लोगों को बताने वाला हूँ कि जो इनक्रिप्टेड इंस्टॉल करना चाहते हैं रोम को, उनके लिए तो सिंपली आप रिकवरी पे आना, जो भी रिकवरी यूज़ करो रिकवरी पे आना है। एंड वाइप पे जा करके वहाँ पे वाइप पे जाके आपको सिंपली यहाँ पे डॉल्विक, मेटा डेटा, डेटा और कैच, ये चार ऑप्शन सेलेक्ट करना और इनको वाइप कर देना। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली इसे जो है आपको वाइप कर देना है। उसके बाद क्या करना है, अपने फाइल या इंस्टॉल फोल्डर पे इंस्टॉल पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद अपने जहाँ भी जिस फोल्डर पे रखे हो फाइल, वहाँ पे जाके FW को सेलेक्ट करके FW को सबसे पहले आपको फ्लश कर देना है। और FW फ्लश करने के बाद एक चीज़ और आपको बता दूं, किसी रोम में जैसे कि बताएं इनबिल्ड होता है FW, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड सेकंड जो है वो आपको रोम फ्लश करना है। FW के बाद रोम को फ्लश कर देना है। रोम जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपना निक GF जो है उसको फ्लश कर लेना। अगर रोम GF इंक्लूडेड वाला है फिर GF की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी 3 फाइल आपको यहाँ पर जो है फ्लश जब कर लेना है, या 2 फाइल जैसे कि GF इंक्लूडेड रहेगा तो फिर 2 ही FW रोम सिर्फ। तो वो आपको फ्लश करने के बाद क्या करना है, इनक्रिप्टेड वालों के लिए बता रहा हूँ, जो इनक्रिप्टेड ही इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिंपली वाइप पे आना, फॉर्मेट डाटा पे जाके यहाँ पे यस लिखना और फॉर्मेट कर देना है इस तरीके से। नहीं FW और रोम फ्लश करना है, फॉर्मेट डाटा करके सिंपली रिबूट कर देना इनक्रिप्टेड वालों के लिए। तो ये सिंपल है बिल्कुल, जो इनक्रिप्टेड इंस्टॉल करना चाहते थे इस तरीके से इंस्टॉल कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं उनके लिए समझाने वाला हूँ, यहाँ पे कंप्लीट पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ जो डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल करना चाहते हैं। चाहे आप इनक्रिप्टेड रोम से डिक्रिप्ट करके आना चाहते हो या ऑलरेडी डिक्रिप्टेड से हो इनक्रिप्टेड रोम को डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल करना चाहो, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे जो है समझा दूंगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं डिक्रिप्ट वालों के लिए। तो यहाँ पे फाइल ऑलरेडी बता दिया हूँ, डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन रखना ही है। वाइप पे आना है, डॉल्विक, मेटा डेटा, डेटा और कैच, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे वाइप करना है, जो नॉर्मल बाकी सबको ही वाइप करना होता है। तो यहाँ पे सिंपली जो है ये वाइप कर देना है। अब ये जो है जैसे ही वाइप हो जाएगा उसके बाद अपने फाइल या फोल्डर के अंदर जाना है, जहाँ पे भी आप रखे हो रोम को इंस्टॉल के अंदर जाके
एंड उसके अंदर जाना है यहाँ पे फोल्डर में, और यहाँ पे भी आपको सबसे पहले FW को ही फ्लश करना है, और FW जैसे ही आपका यहाँ पे फ्लश हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपना रोम को फ्लश करना है सिंपली। तो रोम को हम फ्लश कर देंगे सेकंड में, सेकंड हमारा रोम होगा फ्लश करने के लिए, और यहाँ पे जैसे ही ये जो है हमारा रोम भी यहाँ पे फ्लश हो जाएगा तो थर्ड हमारा होगा यहाँ पे निक जीएफ, यानी कि हमारा जो जीएफ्स अलग से हम फ्लश करेंगे उसको आपको थर्ड पे फ्लश करना है। बट रोम जीएफ्स इंक्लूडेड रहेगा, फिर अलग से जीएफ्स की ज़रूरत नहीं है, और जिस रोम में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा FW तो FW की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताया आपको कि वनीला रखा हूँ, तो इसलिए GFs भी अलग से मैं यहाँ पे फ्लश कर दे रहा हूँ। तो हमारा GFs भी जो है यहाँ पे फ्लश कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो सबसे लास्ट फ्लश करने का रहने वाला है वो है DFE नियो जो है, इसको हम यहाँ पे फ्लश करेंगे, और इस पर भी आपको ऑप्शन काफ़ी सारे मिलने वाले। ये चीज़ आप प्रॉपर ध्यान से देखना क्या क्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका माइनस और प्लस जो वॉल्यूम बटन है, प्लस और माइनस, उससे पूरा कंट्रोल होगा। यहाँ पे आप सबसे पहले लैंग्वेज के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे प्लस वाली बटन प्रेस करेंगे तो अलग अलग लैंग्वेज आती जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग जो ऑप्शन है लैंग्वेज के वो आएंगे। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, हंगरी है, अब इंग्लिश आया है, अभी वापस से जो है ऊपर निकल गया तो वापस हम प्रेस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो वॉल्यूम अप से जो है आपका ये सेलेक्ट, यहाँ पे जो है सारे ऑप्शंस आएंगे। अब यहाँ पे इंग्लिश आ गया तो माइनस बटन जैसे ही प्रेस करूँगा ये सेलेक्ट हो गया, तो इंग्लिश में अब सेलेक्ट हो चुका है, तो इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना है। अब इस वाले पे तो आपको डायरेक्ट सिंपली जो है यहाँ पे माइनस बटन ही प्रेस कर देना। इस वाले पे ये वाला ऑप्शन आप देख लो, इस पर डायरेक्ट माइनस दबाना। अब DFE नियो वाला जो है इस पर भी आपको माइनस बटन ही दबाना है, यानी कि वॉल्यूम डाउन बटन ही प्रेस कर देना है। एंड थर्ड जो आता है यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इसको भी डिफ़ॉल्ट पे ही रखना है। अब ये जो यहाँ पे है रिकवरी के लिए कि आपको रिकवरी इंस्टॉल करना है कि नहीं, तो रिकवरी को हमें इंस्टॉल करने की जरूरत फिलहाल नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको जो है यहाँ पे नो पे कर देंगे। प्लस बटन दबा के नो पे आए और माइनस दबाएंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा नो वाला, यानी कि नो हो जाएगा। कभी बार यहाँ पे प्रेस नहीं होता तो 2-3 बार प्रेस कर देना तो आपका प्रेस हो जाएगा। एंड अब इस वाले पे जो है मैजिक इंस्टॉल करने के लिए अगर आपको रूट करना होगा तो यस पे कर देना, रूट नहीं करना है तो सिंपली प्लस वाला वॉल्यूम दबाना, तो नेक्स्ट आ जाएगा नो का ऑप्शन, देन माइनस प्रेस करोगे कि आपका नो सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि नहीं इंस्टॉल होगा अब आपका मैजिक। एंड अब ये जो यहाँ पे आया है नॉट हिडन वाला, तो इस पर नॉट हिडन ही रहने देना है, यानी कि सिंपली माइनस बटन आपको इस पर जो है प्रेस करना है। प्रॉपर ऊपर का मैं पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा उस पर, इसलिए सिर्फ जो ऑप्शन है उनके बारे में बता रहा हूँ। एडिशनल फीचर पे यहाँ पे सिंपली यस पे ही रखना है। एंड जो DFE नियो का जो सेफ्टी नेट पास वाला है तो सेफ्टी नेट ज़्यादातर में पास ही होता है, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, यानी कि डिसेबल कर देंगे। नीचे ला करके यहाँ पे प्लस वाली बटन से नीचे लाए एंड माइनस दबाएंगे तो ये जो है डिसेबल पे रहेगा, तो हम डिसेबल ही रखेंगे क्योंकि सेफ्टी नेट ज़्यादातर पास ही होता है। अब इस वाले पे भी आपको नो पे ही रखना है। ये मैजिक जो सेफ्टी नेट पास के नीचे जो आता है ऑप्शन उस पर भी नो ही रखना है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन आया स्किप वाला तो नॉट स्किप आपको रखना है इस पर। अब ये जो यहाँ पे आया डोंट वाइप वाला, अब इस पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी ऑलरेडी इनक्रिप्टेड रोम से आ रहे हो डिक्रिप्ट करने के लिए तो आपको वाइप करना होगा। सिंपली वाइप पे आकर के यहाँ से वाइप करना होगा, यानी कि फर्स्ट टाइम आपको फॉर्मेट करना ही पड़ेगा अगर आप किसी इनक्रिप्टेड से डिक्रिप्ट करके आना चाहते हो तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आप किसी डिक्रिप्टेड रोम से हो और इनक्रिप्टेड रोम को डिक्रिप्ट करके ही इंस्टॉल करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको जो है डोंट वाइप करना है। तो ये चीज़ आप मेन यहाँ पे जो है ये आपका ये इसको आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाया था ऑलरेडी मैं डिक्रिप्टेड रोम से था, इसलिए यहाँ पे मैं डोंट वाइप कर दिया हूँ। अब यहाँ पे जो ये रिस्टार्ट के लिए दिया गया तो यहाँ पे आपको जो है ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपका डिवाइस सिस्टम पे डायरेक्ट रिस्टार्ट हो जाए वापस रिकवरी पे, तो डोंट रिस्टार्ट मैं कर दे रहा हूँ, मैन्युअली जो है रिस्टार्ट कर लूँगा। एंड यहाँ पे डिसेबल डायनेमिक रिफ्रेश रेट, इसको भी डिसेबल पे ही रहने देना है, तो इसको भी कुछ ऑप्शन मत लाना, सिंपली नॉर्मल जो डिसेबल उसी पे माइनस बटन प्रेस करना तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और ये आपका फ्लश होना स्टार्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो अब सारे ऑप्शन जो है आराम से आप वीडियो देख लेना। और इस पे बीच में जो है एक ऑप्शन और आता है रिमूव पिन वाला, तो उसमें रिमूव पिन वाला सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद उसको सेलेक्ट करना। वो कभी कभार आता है जब अगर आप रिमूव पिन नहीं किए हो उसके लिए आता है, तो वो आप कर लेना, बाकी ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जो है इतना ही आपको करना है। अब इसलिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो जो है आराम से 1-2 बार ध्यान से ये प्रोसेस जो है पूरा किस किस जगह पे मैं क्या बोला हूँ वो आप पहले प्रॉपर सही से देख लेना, उसके बाद फ्लश करना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो वाइप और डोंट वाइप था उस पर अगर आप किसी फर्स्ट टाइम इनक्रिप्टेड रोम से आते हो तब आपको वाइप करना है, अगर आप डिक्रिप्टेड रोम से आ रहे हो तो आपको वहाँ पर डोंट वाइप करके जो है आगे बढ़ना है, जैसे कि मैं बढ़ा हूँ ऑलरेडी डिक्रिप्टेड रोम से मैं आया हूँ। अब यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद सिंपली आपको रिबूट कर देना है। अब यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा मैं फास्ट कर दे रहा हूँ, ये जो बूट एनिमेशन है इसको, और आगे रोम को इस वाले रोम को मैं दिखाऊंगा कि डिक्रिप्ट ही है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे वनीला रोम फ्लश किया और इसके साथ निक जीएफ बेसिक वाला कोर वाला फ्लश किया, इसलिए कोई सेटअप नहीं आया। अगर आप जीएफ रोम जिस इंक्लूडेड वाला रोम फ्लश करोगे या वनीला में ही अगर उसका निक जीप जो जीएफ्स अलग से फ्लश करते हो अगर बड़ा साइज करेगा तब उसमें सेटअप देखने को मिलेगा। तो ये भी कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को होता है, तो इसलिए ये भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। अब चलता हूँ सेटिंग में, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि रोम जो है बिल्कुल डिक्रिप्टेड इंस्टॉल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये बिल्कुल डिक्रिप्टेड है, आप देख सकते हो नॉट इनक्रिप्टेड दिखा रहा है ना, बिल्कुल सक्सेसफुली कोई डाटा डिलीट नहीं हुआ है। बट हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी इनक्रिप्टेड रोम से आ रहे हो और डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल करना चाहते हो इसको, तो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। जैसे कि बताया कि वहाँ पे जो डोंट वाइप और वाइप वाला आ रहा है
वहाँ पे फर्स्ट टाइम किसी इनक्रिप्टेड रोम से आ रहे हो तब आपको वाइप करके डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी डिक्रिप्टेड रोम से आ रहे हो तब फिर आपको डोंट वाइप करके इस तरीके से DFE न्यू को यूज़ करना पड़ेगा और आराम से आप यूज़ कर पाओगे। और किसी रोम को आप डर्टी जैसे कि फ्लश करते हो उस टाइम पे भी आपको जो अगर डिक्रिप्ट करके यूज़ करो तो रोम फ्लश करने के बाद डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन सेम प्रोसेस से बिल्कुल आपको फ्लश करना है। जैसे कि आप ऑलरेडी डिक्रिप्टेड ही यूज़ करो, डर्टी रोम फ्लश कर रहे हो तो वहाँ पे जो वाइप और डोंट वाइप आ रहा है वहाँ पे डोंट वाइप करके ही आपको फ्लश करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट आप फ्लश कर दोगे फिर आपका पासवर्ड फिर मांगने लग जाएगा और इनक्रिप्शन आपका आ जाएगा रोम को। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही फ्लश कर दोगे डर्टी फ्लश जैसे कि आप लोग करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए वहाँ पे भी आपको डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन रोम के बाद फ्लश कर देना अगर डर्टी फ्लश रोम को करते हो। तो बस यही था प्रोसेस और इस तरीके से जो है आप आराम से रोम को फ्लश कर पाओगे, किसी भी SP कस्टम रोम को आराम से फ्लश कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। Redmi Note 10 Pro और Pro Max के अंदर में आप किसी भी ऑप्शन को लेकर के कोई भी क्वेश्चन आपका तो आप पूछ लीजिएगा। आप सारे ऑप्शन को मैं बिल्कुल पढ़ के उतना नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेन जो ऑप्शन जो आ रहे हैं उनमें मैं आपको सिर्फ ये बता दी हूँ, ये सेलेक्ट करना, ये नहीं सेलेक्ट करना, इस वाले में इसमें ये सेलेक्ट करना, ये नहीं करना, इस तरीके से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वहाँ पर अगर आप चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रूट अगर आपको करना होगा तो रूट का भी उसी में मिल जाता है। सेफ्टी नेट अगर आपको पास करना होगा किसी रोम में से प्ले स्टोर सर्टिफाइड नहीं है तो उसका भी उसी में मिल जाता है, तो वहीं से आप सेफ्टी नेट भी पास कर पाओगे। इनेबल कर लेना, मैं हालांकि डिसेबल किया हूँ क्योंकि ज़्यादातर रोम्स में देखोगे तो सेफ्टी नेट पास ही आता है, सिर्फ कुछ रोम में ही होता है। जिनमें पास रहेगा उनमें उसको जो है इनेबल मत करना, उसको डिसेबल ही रहने देना। बट आप पूरा प्रॉपर वो जो डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन वाला देखोगे सही से तो आपको कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।